भगवान से कहे जिसकी लागी भगवान से उसका दिया जाएगा जिसकी लागी भगवान में उसका दिया भी जलेगा जिसकी लागी भगवान में उसका दिया भी जलेगा तूफान में जिसकी लागी भगवान में उसका दिया भी जलेगा तूफान में। का दिया मन के भाती हरि भजन का तेल रे तन का दिया मन की भाती हरि भजन का तेल रे काहे को घबराता है ये तो प्रभु का उसका दिया जाएगा भगवान में जिसकी लागी भगवान में जिसका दिया भी जलेगा तूफान में। दुनिया में कौन बनाए सबके बिगड़े काम रे इस दुनिया में कौन बनाए सबके बिगड़े काम रे अनहोनी को होनी कर दे जिसका नाम है श्याम रे अनहोनी को निकल
सिर पर सितारा, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना। अरे हाँ, यही तो पट पर सिर्फ चलता जाता है, सिर्फ मौजूद होता है। धीरे धीरे बन जाता तेरा ही वो दीवाना, धीरे धीरे बन जाता तेरा गाता है। सारा जीवन वो तो सिर्फ मौजूद आता है। हर सारी छुट्टी दुनिया दारी से वो घबराता है। सारा जीवन वो तो सिर्फ मौजूद आता है। सारा जीवन वो तो बस मौजूद आता है। हर सारा से प्यार श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पर ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पर ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम ही हर धाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही। हरि नाम ही हर धाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्शन कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्शन कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये सुख करनी ये दुख हरनी। वो ये सुख
कौशल मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। धुन बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम ही घनश्याम यही, श्री राम ही घनश्याम यही, श्री राम ही घनश्याम यही, राम ही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से तारती। बोल बाके बिहारी लाल की जय। प्रस्तुत वेणुनाद लहरी निर्वाण निर्व्याकुलम्, स्रस्त निविद्दिनी विलसद् गोपी सहस्रावृतम्, हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दानं किशोराकृतिम्। श्रीलक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम्, अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। भक्तिभक्त भगवन्त गुरो चतुर्नाम बपुएक, तिनके पद वंदन किए नाशहि नयने। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम्, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम्, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तम्, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय अकारण करुणा करुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ोदित विनिंदित पीतांबरधारी नंदनंदन ब्रजेंद्र नंदन प्रभु बालकृष्ण लाल की वंगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण जी, श्री राम कथा एवं कृष्ण कथा के अनन्य ऋषिया आंजन्य नंदन श्री हनुमान जी महाराज नित्य लीलालीन सदगुरुदेव भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। यज्ञ में आहूत विद्वत समाज, भगवान के अनुग्रह विग्रह संत समाज, आप सभी भगवत वृंद, माताएं बहनें एवं भाई लोग, इस ध्वनि यंत्र के माध्यम से जहाँ तक मेरी आवाज पहुँच रही है, जितने भगवत वृंद इस भगवत कथा का रस स्वादन कर रहे हैं, उन सभी भागवतों को इस व्यासपीठ से जय श्री कृष्ण।
आइए हम सभी लोग इस कथा रूपी सरिता में ओतप्रोत हुए। उससे पूर्व अपने मन की एकाग्रता एवं वाणी की पवित्रता हेतु भगवान के मंगलमय नाम का स्मरण करें। बड़े प्रेम के साथ भाव के साथ सभी लोग गुनगुनाएंगे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद
स्वरूप का ध्यान करते हुए कल कल निनादनी त्रिताप को दूर करने वाली भगवती भास्वती तृप्तगामिनी जटासंगरी गंगा के तट पर सुखताल धाम में सुंदर दो गंगा का प्रवाह चल रहा है। यहाँ से एक गंगा जो ब्रह्मा के कमंडल से निकल कर के जटा के शंकर के जटा में समाई और राजा भगीरथ के निवेदन करने पर इस धरातल पर आए। जिस गंगा में स्नान करने से ये जीवात्मा का कल्याण हो जाता है, दर्शन करने मात्र से प्राणी का कल्याण हो जाता है। गंगे तव दर्शनात् मुक्ति। आज उसी गंगा के तट पर सुखताल धाम में भगवत कथा रूपी गंगा का प्रवाह हो रहा है। एक बात निवेदन करो, इस गंगा में स्नान करने से शरीर और मन दोनों पवित्र होता है। सारे जीवन के पाप दूर हो जाते हैं और इस कथा रूपी सरिता में, इस कथा रूपी गंगा में जो साधक स्नान करता है उसका मोक्ष हो जाता है जी। आज राजर्षि परीक्षित कथा रूपी ज्ञान रूपी गंगा में तनका मन ओतप्रोत हो रहा है। सुखदेव मुनि ने कहा, राजर्षि हमारे ठाकुर कितने दयालु हैं, हमारे भगवान कितने सरल हैं, जो सबके हृदय में, सबके घर में, सबके निज स्थान में पहुंच करके और सुंदर उन्हें अपने स्वरूप का दर्शन करा रहे हैं। लीला करते हुए सबको आनंदित कर रहे हैं। देखो जी, हम कहते हैं भगवान हमें मिलते नहीं। हाँ, मैं सही बताऊं, हम लोग सही मन से प्रयास ही नहीं करते हैं जी। जिस परमात्मा को प्राप्त करना अप्राप्य है, जो अदर्शनीय है, निर्गुण निर्विकार है, अनिर्वचनीय स्वरूपम, भक्ति की व्याख्या करते हुए ब्रह्मा जी के मानस पुत्र देवर्षि नारद कहते हैं, अथातो भक्ति व्याख्या श्यामः, भक्ति किस प्रकार से की जाए परमात्मा की। तो देवर्षि नारद ने कहा, यथा ब्रज गोपिकानाम, जैसे ब्रज गोपियां करती हैं उस प्रकार से गोविंद की भक्ति करो, गोविंद की सेवा करो, गोविंद से प्रेम करो। प्रेम ही तो भक्ति का स्वरूप है सज्जनों। सेवा ही भक्ति है, समर्पण ही भक्ति है। गोपियों ने किया क्या? गोपियों ने तो अपने आप को ठाकुर के चरणों में समर्पित कर दिया जी। अपने आप को नंद नंदन ब्रजेंद्र नंदन के समक्ष ला करके कहा, गोविंद इस शरीर में कितने दोष हैं, कितने पुण्य हैं, हमने किन किन पापों को किया है, किन किन दोषों को किया है, किन किन धर्मों और अधर्मों को किया है, ये हम नहीं जानते। ठाकुर यदि जो कुछ भी किया है वो आपके सामने सब मैं समर्पित कर देता हूँ। यही तो भक्त की भावना है। भक्त अपने मन में ये नहीं कहता है कि मैं ये किया वो किया। सब कुछ करने के बावजूद भी जो सच्चा भक्त होता है, सरल भक्त होता है, वो कह देता हमने तो कुछ किया ही नहीं। हे गोविंद, हमारे इस संसार में कोई नहीं है। ये गोपियों का भाव है, गोपियों का प्रेम है।
ठाकुर आपके अलावा हमारे इस संसार में कोई नहीं है। न तातो न माता न बंधुर न दाता, कोई नहीं है। ये इस संसार जगत के इस शरीर के कोई माँ है, कोई पिता है, कोई भाई है, कोई बंधु है, कोई पति है, कोई पत्नी है। गोपियां तो कहती हैं ठाकुर इस शरीर के भी आप पति हैं, माँ हैं, पिता हैं। तुम्हें वह मित्र तुम, भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज कहते हैं तुम्हें वह मित्र तुम गुरु रूपी गतिश्चापि जगताम। हे गोविंद, हे ठाकुर, आप ही मित्र हो, आप ही सखा हो, आप ही भाई हो, आप ही बंधु हो, आप ही माँ हो, आप ही गुरु हो। और हाथ जोड़ कर के साधक कहता है इस संसार जगत में यदि मुझसे आपसे कोई संबंध जोड़ना, रिश्ता कोई बाकी हो गया हो, मैं जिनको न जानता हूँ, सर्व जगताम, संसार के सभी रिश्ते गोविंद आप जोड़ लेना। और ठाकुर उन गोपियों के घर पहुंच जाते हैं जी। और गोविंद जानते हैं कैसे लीला करते हैं। एक दिन एक ललिता नाम की सखी है, ललिता ने कहा गोविंद केशव आज हमारे घर आना। बोले क्या करूंगा आकर? अरे लाला ले कहियो हम भी सुंदर सुंदर अपने हाथन से मक्खन बनाते हैं। बोले तो बोले आना अपने हाथों से कृष्ण आपको मक्खन खिलाऊंगे। अब सुबह हुआ, मदन मोहन सरकार बांके बिहारी नंद नंदन ब्रजेंद्र नंदन अपने कक्ष में सो रहे थे और जग करके पलंग से चल दिए ललिता के घर। और वहां पर जानते ललिता सखी अपनी सखियों को एकत्रित कर रखा था, सभी गोपियों को पहले से ही बुला रखा था। आज नंदन नंदन आएंगे, इनको हम लोग अपने हाथों से मक्खन खिलाएंगे और देखो जी आज इनको झूम करके नचाएंगे। ललिता सखी कहती है यहाँ पर सारी सखियां विराजमान हैं, यहाँ पर ब्रज की कोई ऐसी गोपी नहीं है जो यहाँ पर ना हो। और सभी सखियां यहाँ पर पूर्व से ही आकर के बैठी हैं और भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर पहुँच गए। और पहुँच करके देखते क्या है, अरे यहाँ पर तो सभी सखियां बैठी हैं। और दौड़ करके गए और कहे अरे सखी हमें जो है मक्खन दो और मैं मक्खन खाऊंगा, हमें बहुत जोर से भूख लगी है। सखियों ने कहा अरे लाला मक्खन आपको जो है हम जरूर खिलावेंगे, लेकिन देखो जी मेरा एक शर्त है। ठाकुर ने कहा वो शर्त क्या है? गोपियां कहती हैं हे गोविंद आपको तो इस संसार में अनेक हमसे सुंदर सुंदर भक्त मिलेंगे, अच्छे अच्छे साधक मिलेंगे, आपको कोई दूध खिलाता है, कोई दही माखन 56 प्रकार के भोग लगाते हैं, लेकिन ब्रज का एक ऐसा सुंदर वस्तु है जो कि इन ब्रजवासियों के ही सौभाग्य में है और हम ब्रजवासी ही आपको निवेदन कर सकते हैं। बोले ओ कौन सा? बोले देखो जी यहाँ पर छाछ है और छाछ हम अपने ठाकुर को निवेदित करते हैं। बोले अच्छा? बोले देखो इस मक्खन से भी सुंदर छाछ का स्वाद होता है। रसखान महाप्रभु बोले तो सखी देने दो छाछ में पी लूं, स्वीकार करो। सखियों ने कहा नहीं एक शर्त और है। बोले ओ शर्त क्या है? सखियों ने कहा इस छाछ के लिए आपको नाचना पड़ेगा। सुखदेव महामुनि कहते हैं गोविंद ने कहा नाचना पड़ेगा? अरे सखियां तुम तो हमें मक्खन खाने के लिए बुलाई थी, अब बोल रही हो नाचना पड़ेगा। ठाकुर ने कहा चलो ठीक है। सुखदेव जी कहते हैं राजन भगवान की लीला का दर्शन करो, भगवान के स्वरूप स्वभाव सरलता दीनता वात्सल्यता का दर्शन करो। लोग कहते भगवान नाचते नहीं, खाते नहीं, पीते नहीं, आते नहीं, सोते नहीं, जगते नहीं, हमें मिलते नहीं और मिलते नहीं, नाचते नहीं, तो गोपियों के द्वार पर नाचते कैसे हैं? रसखान महाप्रभु दर्शन कर रहे थे, कहते हैं कि देखो शेष महेश दिनेश गणेश
जा ही निरंतर ध्यान। और वही ब्रज गोपियां जिनको शेष महेश दिनेश गणेश नारद व्यास सुक सब लोग ध्यान करते हैं, वंदन करते हैं, एक गिलास छाछ के लिए, एक मक्खन के लिए। ताही यही रखी छो हरिया छछिया भर छा छप नाच नचावे। ताही यही रखी छो हरिया छछिया भर छा छप नाच नचावे। सुखदेव मुनि कहते हैं राजन देखो भगवान नाचते कैसे हैं। देखो जी नाचते नाचते श्याम सुंदर का कोमल कोमल चरण दुखने लग गया, रुक गए, खड़े हो गए। गोपियों ने पूछा क्या हुआ, नाचो। श्याम सुंदर ने कहा अरे सखी मेरा पैर दुख रहा है। अरे हमें तो मक्खन खाने के लिए न बुलाई है और नचा रही हो। सखियों ने कहा देखो गोविंद यदि नाचने वाला गा गा कर के नाचे आहा तो सुंदर लगता है। नाचने वाला व्यक्ति यदि गाने लगे तो बड़ा ही सुंदर लगता है। ठाकुर गाने लगे, सोचो। सुखदेव मुनि कहते राजन गोपी भिस्तो भेतो नृत्य भगवान बालवत क्वचिद उद्गायन्ति क्वचिन मुग्धस्तत्त्वसो दारुयंत्रवत। दारुयंत्रवत पहले टेप रिकॉर्डर सभी ने देखा है, ऐसे दबाव तो चालू और बगल में दबा दो तो बंद हो जाता है। तो सुखदेव मुनि कहते हैं जब नाचते नाचते ठाकुर रुक जाते थे तो गोपियां कहती थी रुको भाई नाचो, नाचने लगते थे। गाओ, अरे चुप क्यों हो गए, गा गा कर के नाचो। उद्गायति क्वचिन मुग्धा तद्वसो दारु यंत्रवत। जोर जोर से स्वर सहित जो है हमारे नंदन नंदन ब्रजेंद्र नंदन गा रहे। सखियां कहती हैं क्या सुंदर लग रहा है मेरे श्याम सुंदर का। सुंदर पीताम्बरी पहने हुए हैं और वैजंती कामाल लगाए हुए हैं। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरिया, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। लागे दुल्हा सा तो दिलदार सांवरे, लागे दुल्हा सा तो दिलदार सांवरे, लागे दुल्हा सा तो दिलदार सांवरे, लागे दुल्हा सा तो दिलदार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया। अरे मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया। मोर मुकुट कानों में कुंडल चित्र बहुत बरसाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल खूब बरसाया। महकता रहे दरबार सामने, महकता रहे दरबार सामने। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। हरि बोल।
कलिया चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से चुन चुन कर कलियां सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। रहे सलामत हाथ सदा हो जिसने तुम्हें सजाया, रहे सलामत हाथ सदा हो किसने तुझे सजाया, रहे सलामत हाथ सदा हो जिसने तुम्हें सजाया, रहे सलामत हाथ सदा हो किसने तुझे सजाया। सजाता रहे हर बार शाम रे, सजाता रहे हर बार शाम रे, तेरा किसने किया हर बार शाम रे, तेरा किसने किया सिंगार शाम रे। बोल कन्हैया बोल तुम्हें मैं कौन सा भजन सुनाऊं, बोल कन्हैया बोल तुम्हें मैं कौन सा भजन सुनाऊं, बोल कन्हैया बोल तुम्हें मैं कौन सा भजन सुनाऊं, बोल कन्हैया बोल तुम्हें मैं कौन सा भजन सुनाऊं। ऐसा कोई राग बता दे जिसमें तू ना गाऊं, ऐसा कोई राग बता दे तो नाचे मैं गाऊं, ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं, ऐसा कोई राग बता दे तो नाचे मैं गाऊं। नचाता रहूं मैं हर बार शाम रे, नचाता रहूं मैं हर बार शाम रे, लागे किया सिंगार शाम रे, तेरा किसने किया सिंगार शाम रे, दुल्हा सा तू दिलदार शाम रे, लग दुल्हा सा तू दिलदार शाम रे, तेरा किसने किया सिंगार शाम रे, तेरा किसने किया सिंगार शाम रे, किसने किया सिंगार शाम रे, तेरा किसने किया सिंगार शाम रे, तेरा किसने किया सिंगार शाम रे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। बाराती आज बन करके चलना है, अब बाराती बनना पड़ेगा और बाराती इतना शांत रहे अच्छा नहीं लगता। बाराती शांत नहीं रहते हैं, वो तो नाचते गाते हल्ला मचाते हुए जाते, गांव वाले जान जाते हैं कि बाराती आ गई। बाराती लोगों को किसी को बताना नहीं पड़ता। अच्छा ऐसे कहीं भी जाइए, ऐसे कहीं भी कितना भी सज धज करके जाइए, खूब जाइए, लेकिन कोई नहीं कहेगा कहाँ जा रहे हो कैसे जा रहे हो। लेकिन यदि बाराती के रूप में बाराती बनकर के जो जाता है, लोग जान जाते हैं बाराती आ रहा है, ये बाराती वाला है, ये बाराती में का ही है। हाँ? इसलिए भाई आज तो हम लोग को ठाकुर के शादी में सम्मिलित होना है द्वारकाधीश के, तो पहले से ही तैयारी होकर के अपने आप को रखना ही है। बोलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण। गोपी भिस्तो भेतो नृत्यद भगवान बालवत क्वचिद उद्गायति क्वचिन मुग्ध स्तद्वसो दारुयंत्रवत। ये हमारे और आपके मन की केवल भावना है कि हम भगवान के ऊपर ये नहीं विश्वास कर पाते हैं कि भगवान हमारी रक्षा करते हैं।
एक बात मैं निवेदन करूं, यदि भगवान हमारी और आपकी रक्षा नहीं करेंगे ना, तो हमारी और आपकी मजाल नहीं है कि हम एक सेकंड सुरक्षित रह पाएं जी। हमारे रहने का, खाने का, पीने का, सोने का सब कुछ इंतजाम कोई करता है तो परमात्मा ही करता है, नंदनंदन ही करता है। गीता में एक सुंदर श्लोक है, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भय, और दुख आता है उसकी निवृत्ति कर देते हैं, सुख से भर देते हैं उसके जीवन को, सब की व्यवस्था करते हैं गोविंद। पंडित जी ने मन में विचार किया, यदि परमात्मा सब कुछ करता है तो कल के दिन हमारे घर में बनाने को कोई जरा सा भी अन्न नहीं है, ठाकुर जरूर व्यवस्था करेंगे, जगन्नाथ भगवान जरूर व्यवस्था करेंगे जी। और इतना ही सोच करके किसी यजमान के यहाँ गए नहीं और सीधे मंदिर चले गए जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने के लिए। पंडितानी ने कहा, अजी अरे पंडित जी, अरे कुछ भोग लगाने के लिए कोई सीधा सामान्य प्रसाद बनेगा कैसे? कुछ बोला नहीं, मन में केवल एक संकल्प है, यदि गीता सत्य है, गीता के श्री कृष्ण सत्य है, तो ये भी सत्य है कि मेरे योगक्षेम का वह जरूर करेंगे, व्यवस्था जरूर करेंगे। और मंदिर चले गए जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने। नावाजी महाराज कहते हैं, भगवान ने सोचा, जगन्नाथ भगवान ने सोचा कि पंडित जी के मन में किसी प्रकार का विश्वास न हो जाए, तो एक छोटा सा सुंदर सांवला सलोना बन करके और अपने माथे पर एक टोकरी भरा हुआ सामान, उसमें सीधा चावल सब भोज्य पदार्थ लेकर के आ गए पंडितानी के घर। और जिसमें गीता का भाष्य लिख रहे थे ना, वहीं पर उस श्लोक के बगल में ऐसा पंडित जी ने थोड़ा वो लगा दिया था चिन्ह कि ये बात पूर्ण सत्य नहीं है। ठाकुर किसी की इतनी चिंता नहीं करते, यदि इतनी चिंता करते तो हमारे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों आती? इतना भजन करता हूँ, इतना वंदन करता हूँ, इतना शास्त्रों में अध्ययन है मेरा, सेवा है उनकी, फिर भी हमारा जीवन इतना कष्टमय क्यों है? और इतना सोच कर के वो चल दिए जगन्नाथ भगवान के मंदिर दर्शन करने के लिए गए हुए हैं। अब पंडित जी के घर छोटा सा सांवला बालक मस्तक पर बहुत बड़ा टोकरी लेकर के आया, जो लेकर चल नहीं पा रहा था, और दरवाजे पर आकर के चिल्लाया, अरे पंडित जी दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए। तो पंडित जी तो थे नहीं, पंडितानी थी। पंडितानी ने दरवाजा खोला, देखा एक छोटा सा बालक अपने मस्तक पर टोकरी लेकर खड़ा है। बेटा क्या लिए हो? माता जी इसे पकड़ो, बहुत भारी है। कौन हो, कहां से आए हो, ये क्या है? भगवान ने कहा, मैया मेरी माँ ने ये पंडित जी के लिए कुछ दान दिया है, रख लो। पंडित जी गए नहीं थे, मांगे नहीं थे हमसे, हमारे माँ से मांगे नहीं। पंडित जी बहुत संकोची है, किसी से मांगते नहीं है। पंडितानी ने उतारा टोकरी, इतना सुंदर सांवला, आज तक कोई किसी के बच्चे को हमने देखा नहीं था, इतना तोतली मीठी वाणी बोलता है। बेटा तुम हो कौन? भगवान ने कहा, मैया हमें लोग बहुत नाम से बुलाते हैं, अच्छा हमें जल्दी है, मैं चल रहा हूँ, मेरी माँ बुलाई है। अचानक पंडितानी की नजर वो छोटे से बालक के गाल के ऊपर पड़ गया, और गाल के ऊपर जब पंडितानी की नजर पड़ा न, तो रेखा ऐसे उसमें से उसे रक्तस्राव हो रहा था, थोड़ा रक्त निकल रहा था। बेटा ये तेरे गाल पर क्या हुआ है? भगवान ने कहा, माता आज पंडित जी ने मुझे बहुत मारा है। बोले पंडित जी? हाँ हमें मिल गए थे और उन्होंने एक जोर से चाटा मेरे गाल पर मार दिया। पंडित जी ने जो गीता पर ऐसे श्लोक पर ऐसे चिन्ह लगा दिया था कि श्लोक गलत है, ये किसी का योगक्षेम वहन नहीं करते हैं, और वो खरोच ठाकुर के गाल पर आ गया था। अच्छा आने दो पंडित जी को। और इतना कह करके वो नन्हा सा बालक सांवला सलोना पंडितानी के पास से चला गया। पंडित जी आए, कुछ समय बाद पंडितानी जी का पारा गर्म था, चढ़ा हुआ था। अरे पंडित जी आपके तो बच्चे नहीं है और किसी के भी बच्चे के ऊपर हाथ छोड़ देते हो,
क्या हुआ? हम तो किसी के ऊपर हाथ छोड़े नहीं है। अरे देवी कह क्या रही हो? बोले झूठ बोलना भी आप सीख गए हो, हैं? आज तक आपने झूठ नहीं बोला था और झूठ बोल रहे उस बच्चे को मार करके। अरे हुआ क्या, सही तो बताओ। उन्होंने कहा जो यजमान का लड़का आ रहा था बेटा, आपने उसको मारा नहीं? बोले कौन सा यजमान? अरे देखो सीधा सामान सब पूरा जो है दूध दही घी मक्खन सब सारा लाया हुआ है। पंडित जी अंदर जाते हैं, देखते कह तो सही रही है लेकिन हमसे तो कोई मिला नहीं। अब झूठ बोल रहे हो। आपने उसके गाल पर एक चाटा मारा है गिज करके, रक्तस्राव हो रहा था। और कितना कोमल कितना सुंदर वो बालक है। नेत्र बंद किया पंडित जी ने और देख लिया ये कोई दूसरा नहीं, जिस गीता के श्लोकों का मैं भाष्य कर रहा था वही वो गीता का वाचन करने वाले नंद नंदन कृष्ण नंदन थे। और रोते हुए पंडितानी के सामने हाथ जोड़ करके कहने लगे धन्य हो देवी, धन्य हो धर्मात्मा, आपने जो है इस जगन्नाथ भगवान का दर्शन कर लिया और हम तो केवल ज्ञान के चक्कर में फंसे रहे कि परमात्मा न आता है न जाता है, न हमारी देखभाल करता है और न हमारे योग क्षेम को वहन करता है। परमात्मा हम सभी के योग और क्षेम को वहन करता है और सुख दुख सब दूर करता है। देखो जी एक बात मैं निवेदन करूं, इस शरीर से हमने जैसा कर्म किए हैं वैसा फल जरूर मिलेगा। अच्छा आप लोग सब लोग पढ़े लिखे हैं, ये विचार करो आम का वृक्ष लगाओगे तो आम ही न फलेगा, उसमें से इमली कहाँ है कि इमली का पेड़ लगा है तो इमली का फल लगेगा। इमली की स्वभाव है खट्टा, आम का स्वभाव है मीठा। जैसा वृक्ष वैसा फल, वैसा उसका प्रकृति, वैसा उसका नैसर्गिक गुण। गीता का सुंदर श्लोक श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभैः। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, या इस जन्म में या उस जन्म में। भगवान के ऊपर दोष क्यों लगाते हो? देखो ना सुंदर इन गोपियों के साथ नाच रहे हैं, ताता थैया करके नाच रहे हैं। आज गोपियों से कहते ठीक है न चलो, आज जितना गीत गवाना है गवा लो, हमें भी तो मौका मिलेगा ना। चले गए अपने घर शाम होते होते और बहुत जल्दी सो गए। भगवान ने कहा आज तो इन गोपियों को जरूर इनको सीख देना है। एक विशाखा नाम की सखी है। विशाखा नाम की सखी ने सबको निमंत्रित किया है, आमंत्रित किया है। कल पूर्णिमा का दिन है और पूर्णिमा के दिन हमारे घर में सत्यनारायण भगवान को कथा होएगो, लाला तुम भी आना। बोले ठीक है जरूर आ जाएंगे। और सत्यनारायण भगवान की कथा मध्याह्न काल में होगी। घर की साफ सफाई सुंदरता चल रही है और सुबह ही ठाकुर जग कर के और चले गए उस गोपी के घर। और सुंदर जो है बाहर से जब जा रहे थे ना अपने घर से तो छोटे जो है कुत्ते के पिल्ले लेते गए काले काले और ले जा करके उस सखी के पूजन घर में रख दिया ठाकुर ने। और रख करके चले गए उस सखी के पास। साफ सफाई चल रहा था और पैरों में धूल इत्यादि लगे हुए थे। सखी ने कहा अरे लाला अभी आ गए, अरे उधर साफ सफाई है मत जाना, अरे उधर हमने साफ कर दिया, धुलाई कर दिया है। बहुत तैयारी चल रही है, क्या बात है? सखी ने कहा अरे आपको पता नहीं है सत्यनारायण को कथा होगी। भगवान ने कहा सत्यनारायण की कब कथा होगी? बोले पंडित जी आएंगे, हमारे सब पड़ोसी लोग आएंगे, उनकी कथा होगी और सब लोग बैठ करके आनंद से सुनेंगे। बोले अच्छा। अरे गोपी सत्यनारायण भगवान तो हमें लगता है कि तुम्हारे घर में आ गए हैं। बोले सत्यनारायण भगवान? बोले कि हाँ। गोपी ने कहा लाला तुम्हें पता नहीं, पंडित जी आते तो ठाकुर जी लाते हैं, वही सत्यनारायण भगवान है। बोले अच्छा। बोले हम नहीं हमें लगता है कि सत्यनारायण भगवान तुम्हारे घर में आ गए हैं। भगवान ने कहा ये सत्यनारायण इनके घर में रोज आ रहा है, नाच रहा है, गा रहा है और इस सत्य
सत्यनारायण को छोड़कर के दूसरे सत्यनारायण को ये लोग देख रही हैं, पूजन कर रही हैं, और दो पिल्ले के बच्चों को लाकर रख दिया और घर से निकल कर के जाकर के खिड़की पर खड़े हो गए और उधर से कहते सखी अरे गोपी, अरे भाभी जाकर के देखो तो उन्हें सत्यनारायण भगवान हमको बैठे हुए दिखाई दिए थे। सखी ने कहा लगता है लाला कह रहा है तो कुछ जरूर उधम मचाया है। और जाकर के सखी देखती है तो उस पूजा के आसन पर छोटे छोटे सुंदर जो है दो पिल्ले के बच्चे बैठे, पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो, दौड़ा ली उस कृष्ण को और पकड़ लिया। सारी सखियां एकत्रित हो जाती हैं और कहती हैं आज तो हमें इसके माँ के पास पकड़ करके ले जाएंगे। और हाथों से पकड़ा और पकड़ करके पहुंच गई नंद भवन। और नंद भवन पहुंच करके सखियां उलाहना देने लगती हैं, अरे यशोदा, अरे यशोदा, देखो देखो तुम्हारा लाला जो है आज हमारे घर में कितना उधम मचाया है, कितना उधम मचाया है। सुखदेव मुनि कहते हैं देखो यशोदा रानी दौड़ करके आई और जब दौड़ करके आती है ना तो देखो ठाकुर बीच में कौन सी लीला किए थे। जब जा रहे थे तो उस विशाखा सखी के देवर का नाम है श्री रामा। और जब सखियां घर से बाहर निकलती हैं तो घूंघट इनका यहाँ तक है। रास्ते में आते समय ठाकुर ने कहा, कृष्ण ने कहा अरे सखी ये मेरा ये कोमल कोमल ये मेरी बाह दर्द कर रहे, नेक इसको पकड़ लो। सखी ने कहा नहीं तो छुड़ा करके भाग जाओगे। लाला ने कहा हमारे ऊपर विश्वास नहीं है क्या? तुम लोग के कहने पर मैं देखो क्या नहीं करता, नाचता हूँ, गाता हूँ, छाछ पीता हूँ, मक्खन खाता हूँ, क्या नहीं करता। सखी ने कहा अच्छा चलो ठीक है हाथ वाला दो। और इधर से ठाकुर ने श्री दामा का हाथ पकड़ा और पकड़ करके सखी के हाथ में पकड़ा दिया। बोलो जय श्री कृष्णा। अब सखी को पता ही नहीं है कि हमारे देवर जी का हाथ है कि कृष्ण का हाथ है। और उसी का हाथ पकड़ करके पहुंच गई और जोर जोर से आवाज लगाने लगी, यशोदे यशोदे यशोदे। यशोदा रानी आई, क्या बात है? अरे देखो तेरा लाल आज हमारे घर में उधम मचा रहा था और तू कहती थी ना कि चोर को पकड़ करके लाओ, चोर को पकड़ करके लाओ, बुलाना क्यों देती हो? मेरा लाला तो कहता है न मैं चोरी करूँ न कोई उधम मचाऊँ। और आप लोग कहते हो वत्सान मंचित कुचित समय हम लोग सोते रहते हैं और गौशाले में घुस करके प्रवेश करके बछड़ों को मंचित कुचित समय उन्हें जो बंधन से मुक्त कर देते हैं। और जब यशोदा रानी देख रही है अरे ये सखी उलाहना दे रही है, कृष्ण को कह रही है हाथ में पकड़े हैं, तो यशोदा रानी ने कहा अरे लाला तो मेरे पास है, इसके हाथ में तो इसके ही देवर जी के हाथ है। यशोदा रानी ने कहा अरे सखी निक घूंघट तो खोल, घूंघट का पट खोल तो पी मिलेंगे। और घूंघट का पट खोला तो श्याम सुंदर यशोदा माँ के गोद में छिप करके और उस गोपी को अंगूठा दिखा करके रिझा रहे हैं, उसे चिढ़ा रहे हैं। और उसके हाथ में तो उसके ही देवर जी के हाथ पड़े हैं। अनेक प्रकार की उलाहना देती हैं ये गोपियां और खूब उलाहना देती हैं। और देते देते जब श्याम सुंदर का दर्शन हो जाता है तो एकांत मिलकर के ये सखियां कहती हैं हे नंदन नंदन जब आप हमारे घर में नहीं आते हो, आपके देखे बिना जब कई घंटों बीत जाते हैं तो आपसे हम सखियां दूर रह नहीं पाती हैं और एक उलाहना का बहाना लेकर के आपके घर चली जाती हैं। कि देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, इन आँखों ने ब्रह्म को पहचाना। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का तारा ये उलाहना तो बहाना। इन गोपियों का ताना उलाहना ये तो बहाना है। गोपियां कहती है मनी मल हे नंदन आप तो हमारे स्वभाव को जानते हो जी, हम कोई आपके ऊपर आक्षेप नहीं लगाते हैं, किसी प्रकार के दोष नहीं लगाते। आपके दर्शन के लिए जो भी मुख
से निकल जाता है भाव में, भक्ति में, वैसा हम लोग करते हैं। आज देखो एकादशी की तिथि है, आज इस ब्रज में एकादशी की तिथि है और एकादशी के दिन ये सारे ब्रजवासी एकादशी का व्रत किए हुए हैं और व्रत करने के बाद द्वादशी की तिथि कल है, सुबह में रात्रि है और रात्रि का जब समय हुआ न राजन, और नंद बाबा नित्य की भांति आज यमुना में स्नान करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में जाते हैं तो चल पड़े। और नंद बाबा वृद्ध हो गए हैं, 80 वर्ष पार कर चुके हैं, इन्हें समय का आभास नहीं रहा और द्वादशी बहुत अल्प समय ही थी, इसलिए जल्दी उठे और अभी ब्रह्म मुहूर्त होने को कुछ समय था, मध्य रात्रि और ब्रह्म मुहूर्त का वेला चल रहा था। और वो वेला जो होता है ना, वो वरुण लोक के सब सैनिक लोग घूम रहे थे, अपने वस्त्र किनारे रखे और रख करके नंद बाबा स्नान करने के लिए यमुना में प्रवेश कर गए। स्नान करने के लिए गए और जब स्नान करने के लिए अपने चरण को रखा तो वही वरुण लोक के पार्षद उनको पकड़ करके और वरुण लोक लेकर के चले गए। एकादश्यां निराहारः समभ्यर्च जनार्दनम् स्नातुं नंदस्तु कालेन्द्या द्वादश्यां जलमाविशत। वरुण लोक के सैनिकों ने पकड़ लिया और ले जा करके वरुण लोक में चले गए। अब सुबह हुआ, नंद बाबा कहाँ गए, कब आएंगे कोई पता नहीं। धीरे धीरे देखते देखते मध्याह्न काल कुछ लोग यमुना के तट पर गए तो जाते हैं देखते नंद बाबा के यहाँ वस्त्र हो न हो कोई अनहोनी तो नहीं हो गया। भगवान तो सब समझ ही रहे थे और यमुना में प्रवेश करके वरुण लोक गए और वरुण लोक जाते हैं तो देखते क्या है, प्राप्तम वीक्ष्य ऋषिकेशं लोकपालः सपर्यया महत्या पूजयित्वा तद्दर्शन महोत्सवः। वरुण लोक में द्वारिकाधीश आए हैं, नंद नंदन ब्रजेंद्र नंदन आए हैं। वरुण जी महाराज उठ करके साष्टांग दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं और नंद बाबा ये सब दृश्य देख रहे हैं, मेरा पुत्र आया, मेरा लाला आया। और इस वरुण लोक में इतना सम्मान, इतना इसका मान, अरे लाला तू कौन है। और वरुण ने अपने आसन पर बिठा करके नंद नंदन की उनके ही सामने पूजा के आनंद बाबा देख रहे, लाला का पूजन चल रहा है जी। और वहां से वरुण जी हाथ जोड़ते ही कहते हैं, हे भगवान क्षमा करना, अद्य में निवृतो देहो दैवार्थो धिगतः प्रभो त्वत्पादा भजो भगवान वपुः परम धावनः कि नमस्तुभ्यं भगवते ब्रह्मणे परमात्मने न यत्र श्रूयते माया लोक सृष्टि विकल्पना। हे प्रभु मैं जानता हूँ इस संपूर्ण आपकी ही सृष्टि है और देखो जी आप सब जगह पर आपका चरण रज पड़ चुका था, इस वरुण लोक में आप पधारे नहीं थे तो हमने आपके पिता श्री नंद बाबा का माध्यम बनाया और इनको लेकर के आए और आज आप इनको लेने के लिए आए तो मेरा वरुण लोक पवित्र हो गया। अजानता माम के नाम मूढ़े ना कार्य वेदिना आनितोयम तव पीता तद भगवान छंतुरमर्हति। हे नंदनंदन, हे ब्रजेंद्र नंदन, हे अकारण करुणा करुणालय, कट मकट तुम सर्व समर्थ आप हो। हे ब्रजेंद्र नंदन क्षमा करें, हम तो मूढ़ आदमी हैं, हम तो अज्ञानी हैं, हमारे ऊपर कृपा करें, हमारे ऊपर कृपा करें। गोविंद नियताम ऐसा पिता ते पितृवत्सलः। आप कितने अपने पितृ भक्त हैं कि पिता का अन्वेषण करते 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 इस मेरे लोक में आ गए और वंदन करते हुए गोविंद की खूब आरती पूजन किया। नंद बाबा को लेकर के भगवान श्री कृष्ण पुनः अपने वृंदावन में आते हैं और
वृंदावन में इनका स्वागत हुआ। सारे लोग बड़े प्रसन्न हैं। और देखो जी, वर्षा ऋतु का समय चल रहा था। धीरे 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 वर्षा ऋतु समाप्त हुई और वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु की बारी आती है। और शरद ऋतु में ना बहुत से पुष्प जो है पुष्पित हो जाते हैं। आज इस वृंदावन में शरद ऋतु का प्रभाव है और शरद ऋतु ऐसी ऋतु है कि सबके मन जो है मोहित होने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण का भी मन मोहित हो रहा है, सारे ब्रजवासियों का मन मोहित हो रहा है। शरद ऋतु का आगमन भगवान ने देखा, जान गए, मन में आभास हुआ, अब हमें महाराज करने का समय आ गया है। सुखदेव मुनि कहते हैं, राजन, भगवान पे तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विचरन्तुं मनश्चक्रे योगमायां उपाश्रितः। ठाकुर ने योग माया का आवाहन किया और योग माया का आवाहन करके कहा, देवी इस वृंदावन में प्रेम का संचार कर दो, प्रेम रूपी भक्ति का प्रादुर्भाव कर दो। भगवान अपि तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। शरद ऋतु में जो पुष्प नहीं पुष्पित होते हैं, जिन वृक्षों में पुष्प नहीं लगते हैं ना, उन वृक्षों में भी योग माया उपासिता, भगवान ने योग माया को इशारा किया कि सब वृक्षों में पुष्पित कर दिया जाए। और जब वृक्षों में पुष्प खिल जाता है तो उससे सुंदर सुंदर जो है सुगंधियां निकलने लगती हैं, उसमें सुंदर सुंदर जो है गंध आने लगते हैं। बहुत से पुष्प हैं जिनके पुष्प के खिलने से हमारे और आपके मन जो है प्रफुल्लित हो जाते हैं, मन प्रसन्न हो जाता है। ठाकुर ने कहा, महाराज में चलना है, इसलिए सबका मन प्रसन्न होना चाहिए। शरदोत्फुल्ल मल्लिका, कोई ऐसा पुष्प नहीं है कि जो यहाँ पर खिला न हो। रात्रि का समय, मध्य रात्रि का समय, विचरन्तुं मनश्चक्रे योगमायाम् उपाश्रितः। विचरन्तुं मनश्चक्रे योगमायाम् उपाश्रितः। भगवानपि तारात्रिः शरदोत्फुल्ल मल्लिका विचरन्तो मनश्चक्रे योगमायाम् उपाश्रितः। योगमायाम् उपाश्रितः। अपने मानो इन्होंने सभी ब्रजवासियों के ऊपर, सभी गोपिकाओं के मन में भगवान ने सोचा, किसी प्रकार के खड्विकार काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर यदि हो तो मनश्चक्रे, सर्वप्रथम जो है योग माया के द्वारा कहा कि इनके मन के खड्विकार को दूर कर दो और उसके बाद प्रेम का संचार कर दो, भक्ति से सराबोर कर दो। रात्रि का समय, मध्य रात्रि, यमुना का तट, बंसी का बट, मधुवन जी, कदम की गछियां और कदम के उस पेड़ के पास हमारे मदन मोहन सरकार गए। सुखदेव मुनि कहते हैं, राजन देखो, तदो दुराज कुकुभ करैर्मुखम प्राच्या विलंपन अरुणेन संतमयी। श्याम सुंदरी की मधुर मुरलियां जब बजने लगी ना, योग माया ने जब भक्ति का प्रेम का संचार किया ना, इस सारी गोपियां अपने आप को श्रृंगार से सुसज्जित करने लगी।
तडो दुराजः अकुकुभः करैर्मुखम् प्राच्या विलंपन अरुणेन संतमयी। दर्पण में देख देख करके अपना श्रृंगार करने लगी और इतनी जल्दी 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 इनका श्रृंगार हो रहा है, जिसको दर्पण नहीं दिखाई दिया, दर्पण नहीं मिला, वो बिना दर्पण के ही अपने आंखों में अंजन अपने शरीर को संवारने लगी, सजाने लगी। और देखो जी, श्याम सुंदर जो है आज सुंदर मुरली बजा रहे हैं। कल की जो मुरलिया के बारे में हम लोगों ने सुना था वो वेणुनाद था, और आज मुरलियां जब बजती है तो उससे महारास हो रहा है। सुंदर सुंदर उस मुरली में हमारे श्याम सुंदर गीत गा रहे हैं। सुखदेव मुनि ने कहा, कभी कृष्ण को तुमने गीत गाते हुए देखा है, सुना है? लोग कहते हैं गीत गाते नहीं, नाचते नहीं, और आज देखो सुंदर गीत गा रहे हैं कि निसम्य गीतम तदनंगवर्धनम प्रजस्त्रियः कृष्णगृहीतमानसा। निसाम्य गीतम तदनंगवर्धनम प्रजस्त्रियः कृष्णगृहीतमानसा। आजग्मुरन्यो नमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। देखो जी, भगवान के मुरली के तान को सुन करके, मुरली के ध्वनि को सुन करके इन गोपियों के अंग अंग से, रोम रोम से भक्ति का, प्रेम का संचार होने लगा। तदनंगवर्धनम। उसके बाद जानते हो हुआ क्या? ब्रज स्त्रियः कृष्ण अग्रहीत मानसा। कृष्ण ने मुरली बजाकर, बंसी बजा करके सभी के मन को खींच लिया, सभी के मन को चुरा लिया। हम निवेदन कर रहे थे कि कृष्ण शब्द का अर्थ होता है ना जी, कर्षयति कृष्ण, जो हमारे और आपके मन को खींच ले, चुरा ले। आज श्याम सुंदर वही तो किया, कर्षयति सबके मन को खींच लिया। ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। और गोपियां जो है सुंदर जो है अपने अपने घर में कार्य कर रहे थे। कोई सखी जो है अपने घर में गौ माता के स्तन से दूध निकाल रही थी, कोई स्नान कर रही थी, कोई भोजन बना रही थी, कोई मक्खन भिगो रही थी, कोई दधी मथ रही थी, कोई अपना श्रृंगार कर रही थी, कोई छुटियां सवार रही थी, कोई जो आंखों में अंजन लगा रही थी। और हुआ क्या उस समय राजन? देखो, दुहंत्यो भ्ययो कश्चिद दोहम हित्वा समत्सुका।